और नाउ वी आर डीलिंग बायोलॉजी। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। आज क्लास प्रॉपर लग रही है। वेरी नाइस बच्चा, वेरी नाइस, वेरी गुड, आर लुकिंग फैब। एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए। हाउ इज द जोश? हाई, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक डील करने वाले अपन। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे बेटा। वी विल डील अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सबसे पहले हम ER को समझेंगे। नाउ वी डीलिंग विद द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। दे हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ओके, आर यू गॉट इट? आई एम ऑडिबल, विजिबल बेटा? यस या नो? प्लीज सेंड मी थम्स अप। नाउ वी स्टार्टेड माई क्लास। सर वॉइस इज नॉट कम। नीरज, एनी इशू? ओके, वॉइस अब ठीक है। आई थिंक इट विल बी ओके। विवेक, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मोनिका, आर्यन, सलोनी, ठीक है। वेलकम टू ऑल। नाउ वी डिस्कस टुडे। ओके, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी जो क्लास है, उस क्लास में आज हम बात करेंगे बेटा फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात करेंगे हम बेटा? फर्टिलाइजेशन की। ओके, तो देखिए, वेरी गुड। चलिए, एंजियोस्पर्म क्या डील कर रहे हैं बच्चों अपन? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म्स आर हायर प्लांट्स। आई थिंक यू नो एंजियोस्पर्म्स आर हायर प्लांट्स। ठीक है, ओके। नीरज, नाउ वॉइस का ठीक है बेटा? कोई प्रॉब्लम है वॉइस? ओके, चलिए। तो देखो बच्चों, एंजियोस्पर्म में आज जो हम बात करने वाले हैं, वी आर डिस्कसिंग टुडे अबाउट द फर्टिलाइजेशन। क्लियर? यस, ओके। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इसे समझते हैं एक बार। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन क्या है एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है डियर स्टूडेंट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। वेरी गुड मोनिका, योर आंसर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल राइट है बेटा। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेंशन कर लेते हैं इसको। ओके सर, हम मेंशन कर लेते हैं। तो देखिए कुछ वर्ड्स को बात कर रहे हैं अपन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्लियर है बच्चों? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इट विल बी कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इट विल बी कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बच्चों? तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके, अब सर कैसे फर्टिलाइजेशन को हम फीमेल या मेल गैमेट कह सकते हैं? सर वीडियो नॉट प्रॉपर। तो देखिए बच्चों, बेटा एक बार आप लीव करिए मीटिंग को और वापस से कनेक्ट करिए। आई थिंक क्लियर होगा। एक बार आप लीव कर लीजिए मीटिंग को और फिर वापस से कनेक्ट करिए नेहा, फिर वीडियो क्लियर होगा बेटा। ओके, चलिए। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स
इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाएगा बच्चों? फर्टिलाइजेशन। तो सर मेल गैमेट क्या है? तो देखिए हम एक सिंबल यूज करते हैं बच्चों, दिस सिंबल इज फॉर मेल एंड दिस सिंबल फॉर फीमेल। मेंशन है, आप देख पा रहे हैं बच्चों अच्छे से? ओके, ठीक है, ओके। तो देखिए बच्चों, यहां पे मेल गैमेट है और यहां कैसा गैमेट है बच्चों? फीमेल गैमेट है। तो अब इसमें देखिए मेल गैमेट एक्चुअली क्या था, तो याद करो, इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, रिजल्ट क्या रहा बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का? पॉलन ग्रेन। आप मेंशन करिए बच्चों, पॉलन ग्रेन। क्या रिजल्ट रहा बच्चों उसका? पॉलन ग्रेन। क्लियर है? दूसरा, सर फीमेल गैमेट ऑफ में क्या हुआ? मेगा स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। क्या रहा बच्चों? मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखो मेल का तो क्या रहा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंड फीमेल का बिल्कुल सही बेटा एग सेल। मोनिका इज वेरी गुड बेटा, एग सेल, वेरी गुड सर, एग सेल। चलिए ये हो गया एग सेल। अभी क्लियर है बच्चों? ओके, मेल से आया पॉलन ग्रेन और फीमेल से आया है बच्चों एग सेल। क्या आया है मेरे बच्चों? एग सेल। ओके, तो देखो बेटा, अब यहां पर हमें क्या करवाना है कि पॉलन ग्रेन का फ्यूजन एग सेल के साथ करवा देना है। तो करवा दीजिए, हो गया फ्यूजन। और फ्यूजन का रिजल्ट क्या है बच्चों? यहां पर लिख सकते हो आप जायगोट। क्या कहोगे बच्चों? जायगोट। और जायगोट कैसी सेल होती है? सिंगल सेल डबल न्यूक्लिएटेड, सिंगल सेल डबल न्यूक्लिएटेड, क्योंकि उसमें मेल गैमेट भी है और बच्चों फीमेल गैमेट भी है। क्लियर है बच्चों? यस या नो? ओके, जायगोट में मेल गैमेट भी है और फीमेल भी है, तो वो एक डिप्लॉइड सेल है, सिंगल सेल, सिंगल सेल बट डिप्लॉइड इन नंबर। इतनी बात ठीक है क्या? सिंगल सेल बट डिप्लॉयड इन नंबर, यानी 2n इन नंबर है बच्चों। ओके, क्लियर यहां तक की बात? एक बार मेरे प्यारे बच्चों थम्स अप भेज दीजिए सभी के सभी, अगर ये बात समझ में आ गई है तो। वेरी गुड। नेहा आपकी तरफ से, दीपक, नितिन, आर्यन, दीपक यादव, वेरी गुड बेटा। आज सारी क्लास कंप्लीट है। सर रिपीट, बिल्कुल रिपीट करूंगा बेटा, बिल्कुल रिपीट करूंगा। ठीक है, चलिए रिपीट कर देते हैं एक बार। आज हमारे एंजियोस्पर्म में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है बच्चों? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? फ्यूजन, दो चीजों को मिला दीजिए, बिल्कुल मिक्स कर दीजिए, तो वो फ्यूजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? फ्यूजन कहलाएगा। तो यानी मेल वाला फीमेल गैमेट के अंदर चला जाएगा और दोनों का न्यूक्लियस मिक्स हो जाता है, तो उस स्टेज को कहते हैं फ्यूजन। इतना क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो सर इसके बाद रिजल्ट में क्या रहा बच्चों? मेल का रिजल्ट रहता है पॉलन ग्रेन, दिस इज मेल गैमेट। फीमेल का रिजल्ट रहता है एग सेल, दिस इज फीमेल गैमेट। क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है क्या? ओके सर, बिल्कुल क्लियर है। तो जब मेल गैमेट पॉलिनेशन के थ्रू आया तो वो कहां तक पहुंचा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास क्या था बच्चों? फीमेल गैमेटोफाइट। तो बताओ रिप्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो दिस इज कॉल्ड
फर्टिलाइजेशन और रिजल्ट क्या रहा बच्चों? जाइगोट। और जाइगोट कैसी सेल होता है? सिंगल सेल, लेकिन कैसा है? डिप्लॉयड इन नंबर। कैसा होगा बच्चों? डिप्लॉयड इन नंबर। क्लियर है? सिंगल सेल बट 2n होगा। ओके, आप यहां तक का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे मेंशन कर लीजिए। अब हम हमारी जर्नी में आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो क्या मैं बढ़ सकता हूं आगे? आप बताइए, बताइए। ओके, एनी प्रॉब्लम यहां तक मेरे प्यारे बच्चों? किसी को भी? बेटा बायोलॉजी को अनलॉक करना है पूरी तरह से, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हम लोगों को। पता है बहुत गर्मी है, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं आपके लिए। नो प्रॉब्लम सर, वेरी गुड MK, वेरी गुड। चलिए, तो अब शुरू करते हैं आगे की तरफ हम, और बात करने वाले हैं बेटा कि फर्टिलाइजेशन सर एक्चुअली होता कैसे है। हमें ये समझाइए कि प्लांट का मेल गैमिट फीमेल गैमिट तक पहुंचता कैसे है, पहुंच भी गया तो उसके अंदर पॉलन ट्यूब बनी कैसे, पॉलन ट्यूब बन भी गई तो वो उसके अंदर एंटर कैसे कर पाई। सारी चीजें समझनी है ना आप लोगों को? यस या नो? यस। ओके बच्चा, तो अब हम बात करने वाले हैं यहां पर कि इस प्रोसेस के अंदर कैसे हम चीजों को समझेंगे आगे की तरफ। ओके मेरे बच्चों, चलिए तो अब देखते हैं अपन यहां पर कि सर फर्टिलाइजेशन हुआ कैसे। तो इससे पहले मैंने आपको 2 स्टेटमेंट बता चुका हूं। हु डिस्कवर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इन प्लांट? गिव मी आंसर फर्स्ट। जल्दी से आंसर करिए मेरे बच्चों, जल्दी से। ठीक है, वेरी गुड। कौन आंसर करेगा सबसे पहले? देखते हैं। वेरी गुड बेटा, स्ट्रासबर्गर नहीं, बर्गर। मोनिका, स्ट्रासबर्गर। ठीक है बेटा। एक बात कहूंगा बेटा, आप लोग एक याद रखना कि एक छोटा सा स्टेटमेंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है अपनी लाइफ में, कि मेहनत आप इतनी शांति से करो, इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। सच है ना? आपकी सक्सेस शोर मचा दे बेटा। इतने अच्छे से और डेडिकेशन से पढ़ाई करो कि आपकी सक्सेस बहुत दूर दूर तक लोगों को पता चले। क्लियर है बच्चों? यस या नो? क्लियर है ना? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कभी एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो, हो सकता है ना? यस या नो? हो सकता है। वेरी गुड। तो बेटा पूरा डेडिकेशन ले आओ बस आप क्लास में कि हमें जो सीखना है वो सीखना है, बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से। देखिए बच्चों, अब मैं बात करने वाला हूं कि 2 साइंटिस्ट के नाम बताऊंगा, वो आप मेंशन कर चुके हैं पहले की क्लास में, और जो न्यू स्टूडेंट्स आज कनेक्ट हुए हैं वो भी मेंशन करें। एक तो अपन बात करने वाले हैं बेटा, फर्स्ट लिख लीजिए आप, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन in plants discovered by Strasburger. Strasburger. First fertilization in plants discovered by screen not clear. बेटा मैं अभी कुछ चीजें देखता हूं, 1 मिनट। चलिए अभी चेक करवा लेते हैं एक बार टेक्निकल टीम से, बेटा कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए इतने अभी हम करते हैं। देखिए, तो डिस्कवर बाय स्ट्रासबर्गर, तो स्ट्रासबर्गर ने इसको डिस्कवर किया।
स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर किया। एक सेकंड स्टेटमेंट है जिसको हम समझते हैं, फर्स्ट टाइम डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर बाय एजी नावास्चिन। मेंशन करिए बच्चों, एजी नावास्चिन। बेटा क्या लिखेंगे, एजी नावास्चिन। क्लियर है यहां तक की बातें? ठीक है, ये दो बातें मेंशन कर लो एक बार बच्चों, एक तो स्ट्रासबर्गर और एक एजी नावास्चिन। स्ट्रासबर्गर ने प्लांट के अंदर पहली बार फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया और एजी नावास्चिन ने डबल फर्टिलाइजेशन पर फोकस किया बेटा, और डबल फर्टिलाइजेशन को बताया। क्लियर है बात यहां तक की बेटा? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो जब आगे बात करने वाले हैं तो इस चीज को अपन समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। तो बेटा आप इसे डिटेल में समझें, मैं एक डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। साइड प्लीज, ओके साइड। आप बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और फिर अपन आगे शुरू करते हैं। ओके ठीक है नीरज, चलते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आगे हम बहुत ही सिंपलीफाई से फर्टिलाइजेशन को समझने वाले हैं। देखो बच्चों, हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। मेरे पास बच्चों एक पॉलन ग्रेन बनाने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर था, इट विल बी कॉल्ड मेल गैमेट, जिसमें फॉर्मेशन होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एंथर। व्हाट इज बच्चों? दिस इज एंथर। क्लियर है यहां तक का? ओके क्लियर है, ठीक है क्लियर है। तो यहां पर ये एंथर है बच्चों। एंथर का क्या रिजल्ट है? एंथर का रिजल्ट बच्चों पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या आपको ये दिखाई दे रहे हैं बेटा? बहुत छोटे छोटे बना रहा हूं मैं। दीज आर पॉलन ग्रेन्स। यस, क्या आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? एक बात हम सब भेज दीजिए। अभिषेक बेटा दिखाई दे रहा है? ओके चलिए, तो यहां मैंने बनाया है बेटा पॉलन ग्रेन्स। एक बार देखिए, दीज आर पॉलन ग्रेन। क्लियर है बच्चों यहां तक का? अब आगे बात करते हैं। पॉलन ग्रेन आ गए ना? यस, यहां तक के सबको क्लियर है? एम के बेटा सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आप कनेक्टेड लगते हो तो मुझे और एनर्जी मिलती है। आप सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके ठीक है, फिर मुझे क्लास वाली फीलिंग आती रहती है आप लोग को जब मैं देख पाता हूँ। हाँ ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो सर, एंथर था। एंथर क्या है बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यस, क्लियर है बच्चों? दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पक्का कंफर्म? चलिए, रिजल्ट क्या रहा बच्चों? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन बना किस प्रोसेस से? इस प्रोसेस का नाम था बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या था बच्चों? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। रिपीट करो सब मेरे साथ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो मैं यहां लिख सकता हूं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसे हम कहेंगे बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वेरी गुड, ठीक है ओके।
टेक्निकल टीम, तो पॉलन ग्रीन रिजल्ट रहा बच्चों। ओके बेटा, ऑल इज क्लियर, वीडियो क्लियर आ रहा है, थैंक यू। ओके बेटा, वेरी गुड। ओके चलिए, नाउ डील विद बेटा। तो पॉलन ग्रेन आया। अब पॉलन ग्रेन के आगे की बात कर रहे हैं बेटा अपन। तो पॉलन ग्रेन से आगे सेकंड स्टेप में क्या होना चाहिए सर, कि यहां पर फीमेल गैमेट आना चाहिए। यस या नो, आना चाहिए ना फीमेल गैमेट। तो देखो बेटा, ये भी फ्लावर का हिस्सा है। इस तरफ हम जो बना पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं बेटा, यहां पर उस चीज को अपन देखेंगे। तो यहां देखिए आप, ये फीमेल गैमेट का मैं एक पूरा ओव्यूल बना रहा हूं। देखो बच्चों, देखिए सब बच्चों को आता है, दिस इज ओव्यूल। अब तो बच्चों को बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। तो इस एंड को क्या कहेंगे बेटा, माइक्रोपाइल। क्या कहोगे आप इसे, माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल है बच्चों, क्लियर है। ओके आ रहा है। अब ये माइक्रोपाइल है बच्चों। इस माइक्रोपाइल में याद करो मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था 2 इंटेग्यूमेंट्स हैं। हाउ मेनी इंटेग्यूमेंट्स, 2। तो बाइटैगमिक कहेंगे ना, क्या कहेंगे, बाइटैगमिक इंटेग्यूमेंट। क्या कहेंगे बच्चों, बाइटैगमिक इंटेग्यूमेंट। ओके सर, 2 बनाइए। चलिए बनाते हैं बच्चों, चलिए 2 बनाते हैं। ओके, तो हमने ये 2 बना दी हैं। ओके क्लियर है, ऐसा ही था। अब इसके साथ याद करो, हमने पढ़ा था यहां पर कुछ हाइलम पार्ट भी है नीचे की तरफ, और दैट्स अ फनिकल, ये अटैच हो गया बेटा। क्लियर है, यहां तक की बात है। अब याद करो बच्चों, हमने कहा था दिस इज पॉलीगोनियम स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है ये, पॉलीगोनियम स्ट्रक्चर, जिसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। बेटा वीडियो क्लियर नहीं है, नेहा आई थिंक क्लियर है बच्चा, मैं देख पा रहा हूँ वीडियो तो क्लियर है। आवाज का बताइए आप लोग। नेहा अभी क्लियर है क्या, सर वीडियो एंड वॉल्यूम नॉट क्लियर, कुछ प्रॉब्लम है नीरज, सब बताओ बच्चों। कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है बेटा शायद, है ना। ओके चलो धीरे धीरे मेंशन कर लेते हैं बेटा। ओके तो देखो बच्चों, अब इस स्ट्रक्चर में आप समझो, मुझे बताओ यहां क्या बनाना चाहिए। ऊपर की तरफ कौन सी सेल्स आएंगी, कौन सी सेल्स आएंगी, नेट इशू, हाँ बिल्कुल बेटा। ऊपर की तरफ कौन सी सेल्स आएंगी बच्चों, सर ऊपर की तरफ आएंगी एंटीपोडल सेल्स। चलिए बनाओ, 1 2 एंड 3। बोलिए बच्चों कितनी सेल्स हैं, 3 एंटीपोडल। वेरी गुड कपिल, वेरी गुड बेटा। और इनके पास खुद का इंडिविजुअल न्यूक्लियस भी है। देखिए बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस का ये मतलब नहीं है हम आपका सिलेबस भगाएं। हमारा ये है, मेरा ये है अभी बेटा डिजिटल क्लासेस है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको समझ आना चाहिए, बस मेरा मोटो ये रहता है। सिलेबस तो कभी भी करवा देंगे। क्लियर है, यस या नो, आर यू एग्री विद मी, एग्री विद मी। चलिए ओके, थैंक यू, सभी एग्री। चलिए तो बेटा ये एंटीपोडल्स हो गए। बीच में कौन से वाले होंगे आप बताओ ना, बीच में कौन से वाले होंगे, पॉलर न्यूक्लियाई। कौन से होंगे, पॉलर न्यूक्लियाई। चलिए बना देते हैं। इनके पास ई की बाउंड्री होती है बच्चों, ठीक है। सेंट्रल सेल कह सकते हो आप, पॉलर न्यूक्लियाई कह सकते हो। और यहां बेटा 2 सेल्स है, 1 एंड 2। कितने सेल्स है बच्चों, 2। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। क्लियर है बच्चों यहां तक का। तो इसको कहेंगे अपन
सेंट्रल सेल या पॉलर न्यूक्लियाई। क्या कहोगे बच्चों इसको? सेंट्रल सेल या पॉलर न्यूक्लियाई। इतनी बात भी क्लियर है? यस या नो? चलिए क्लियर है सर। दिस इज सेंट्रल सेल या पॉलर न्यूक्लियाई। इसके जस्ट नीचे भी सेल्स हैं बिल्कुल हैं। चलो बना देते हैं। दिस इज कौन सी सेल है बेटा? मिड में कौन सी सेल है? आंसर कीजिए जल्दी, फास्ट। एग सेल, वेरी गुड सर, दिस इज एग सेल। और इसके जस्ट पास में कौन सी है बच्चों? सिनर्जिड्स। और इसके पास में कौन सी है बच्चों? सिनर्जिड सेल। ओके ठीक है। इसके जस्ट नीचे बेटा एक स्ट्रक्चर है, इसको अपन कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या कहने वाले हैं अपन इसको? फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या कहने वाले बच्चों इसको? फिलीफॉर्म एपरेटस कह रहे हैं। यस ओके क्लियर बच्चों? इसको हम कह रहे हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। तो मुझे बताओ, मेल गैमेटोफाइट कंप्लीट हुआ, ओ सॉरी फीमेल गैमेटोफाइट समझ में आया क्या? फीमेल गैमेटोफाइट समझ में आया क्या? माइक्रोपाइल एंड है, हाँ बिल्कुल है बेटा, माइक्रोपाइल भी है, सॉरी दिस इज माइक्रोपाइल। अरे वाह, ये लगता है देखो इंटेलिजेंट बच्चों की क्लास है, खुद आंसर कर रहे हैं सर ये भी होगा। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ओके क्लियर है बेटा यहाँ तक का? कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नहीं प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ओके ओके, कोई प्रॉब्लम की तो बेटा रिपीट कर लेंगे अपन, है ना? ओके चलो देखें। अब पॉलन ग्रेन को सर थोड़ा बड़ा करके बताओ, माइक्रोस्कोपिक जैसा बताओ। चलिए बताते हैं पॉलन ग्रेन में क्या होगा, कौन क्या करने वाला है। चलिए तो देखो बच्चों, पॉलन ग्रेन बाबा इधर है पॉलन ग्रेन बाबा। तो देखो पॉलन ग्रेन बाबा कुछ कांटे कांटे से लग रहे हैं। यहां से बनाते हैं अपन। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन गया है। हाँ, बाहर की तरफ से कुछ ऐसे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर से बच्चों। क्लियर है? ओके ब्यूटीफुल लग रहा है? तो मुझे तो ठीक लग रहा है, चलो काम चल जाएगा। ठीक है सर। और यहाँ पर एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कह रहा हूँ बेटा मैं जर्म पोर। नो व्हाट इज ज्योति? क्या बेटा क्या प्रॉब्लम है? बताइए बताइए। एनीवन कोई प्रॉब्लम? चलिए कोई प्रॉब्लम, ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तक की। अब सुनो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों सुनिए, ये जो स्ट्रक्चर है इस पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बाहर एक बहुत टफ कवरिंग है। कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसका। बिगाड़ सकता है क्या? वो तो हमारा ही बिगाड़ सकता है, घर पे बिठा दिया हम लोगों को। ठीक है, तो इसके ऊपर एक टफ कवरिंग है जिसको कहते हैं क्या 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 कहते हैं? नीरज, अभिषेक क्या कहते हैं? आंसर करो। चलिए देखो कौन सबसे पहले आंसर करता है? दिस इज जर्म पोर। दिस लेयर विल बी कॉल्ड एक्साइन। क्या कहा जाएगा बच्चों? एक्साइन कहा जाएगा। और एक्साइन किसका बना होता है? एक्साइन किसका बना होता है मेरे बच्चों? स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन किसका बना होगा बच्चों? स्पोरोपोलेनिन। ओके, तो एक्साइन किसका बना है? मैं लिख देता हूं, स्पोरोपोलेनिन। तो एक्साइन बना होगा बच्चों किसका? स्पोरोपोलेनिन का। ठीक है, इसके जस्ट अदर, इसके जस्ट एंटर, बिल्कुल अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं बेटा इंटाइन लेयर। क्या कहते हैं बच्चों उसको? इंटाइन। तो देखिए इसे क्या कह रहे हैं बच्चों अपन लोग?
इंटाइन लेयर कह रहे हैं, इंटाइन। ओके, क्लियर है बच्चों यहाँ तक का? तो एक एक्साइन हो गया और एक इंटाइन हो गया। अब इस एक्साइन और इंटाइन की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर अपन देखने वाले हैं कि जो इंटाइन लेयर है वो किसकी बनी होगी बच्चों? सेल्यूलोज की और पैक्टिन की। तो लिख लीजिए सर, हम लिख चुके पहले, सेल्यूलोज और पैक्टिन। किस किस चीज की बना है बच्चों? वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की। क्लियर है बात यहाँ तक की? तो एक सेल्यूलोज का बना है और एक किसका बना है बच्चों? ये यहाँ पर पैक्टिन का बना है। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखें बच्चों यहाँ पर अगली वाली चीज। तो देखिए उसको कैसे मेंशन करना है। इसके अंदर दो न्यूक्लियस है बच्चा। कितना न्यूक्लियस है? दो, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। ठीक है, तो देखते हैं बड़ा वाला कौन सा है। बड़ा वाला बच्चा, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल। ओके, क्या कह सकते हैं बच्चों उसको? वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है सर, बता दीजिए। दिस इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और नीचे वाले को क्या कहेंगे बेटा? वेजिटेटिव सेल। क्या कहा जाएगा बच्चों उसको? वेजिटेटिव सेल। इसे हम वेजिटेटिव, और नीचे वाले को कहेंगे बेटा जनरेटिव सेल। लेकिन याद करो, जब मैंने आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन जब बनता है तो ये माइटोसिस करके अपने एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस बना लेता है। चलिए बना देते हैं सर, और इसके दो न्यूक्लियस बना देते हैं। इसका दो न्यूक्लियस बना दीजिए बच्चा। जब ये दो न्यूक्लियस बन जाएंगे तो ये कहलाएगा बेटा, ये कहलाएंगे जनरेटिव सेल, और इन्हीं को हम क्या कहेंगे बेटा? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। यहां तक की बात सुंदर क्लियर है क्या? ओके, क्लियर बच्चों? वेरी गुड, क्लियर सर। अब देखो बच्चों, अब यहां से गेम शुरू होगा। अब डेस्टिनी डिसाइड करेगी कि पॉलन ग्रेन कब जाए, किसके साथ जाए और कैसे जाए। क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन के तो बहुत सारे मेथड्स हैं। एनेमोफिली हो सकता है, हाइड्रोफिली हो सकता है, एंटमोफिली हो सकता है, यानी मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन फाउंड इन प्लांट्स। ठीक है, और मैक्सिमम किस में होता है बेटा? याद करो, इंसेक्ट के थ्रू। किसके थ्रू होता है सर? इंसेक्ट के थ्रू। वेरी गुड नीरज, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। चलिए, तो देखो बच्चा, अब यहां से गेम शुरू होने वाला है, और वो गेम क्या है कि सबसे पहले सर पॉलिनेशन करवाइए, इसको लेकर जाइए कि ये पॉलिनेशन कैसे कर पाएगा। तो इसको पॉलिनेशन करने के लिए अपन देख पाएंगे कि पॉलिनेशन प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट हो पाता है। क्लियर है बच्चों? मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? तो पॉलिनेशन किस तरह से कंप्लीट हो पाएगा, इसी मेथड को समझने के लिए हमने एक टॉपिक समझा था बीच में, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का क्या मतलब है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू दी स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ pollen grain to the stigma. Stigma is a part of female reproductive organ. स्टिग्मा किसका पार्ट है बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। सर रिपीट कर दो, मेरा नेटवर्क इशू था। जीतू का बिल्कुल करूंगा बेटा, बिल्कुल रिपीट करूंगा, इस बात को समझिए। देखिए बच्चों, शुरुआत की एंथर से। एंथर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन हुआ। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक लेयर एक्साइन कहलाती है और एक लेयर इंटाइन कहलाती है। तो जो एक्साइन लेयर कहलाती है, ये एक्साइन किसका बना है बेटा? स्पोरोपोलेनिन का। और इंटाइन किसका बना है बच्चों? सेल्यूलोज और पैक्टिन का। क्लियर है? ठीक है, सेल्यूलोज और पैक्टिन इंटाइन लेयर बनाते हैं और एक्साइन स्पोरोपोलेनिन बनाता है। और स्पोरोपोलेनिन बहुत टफ कवरिंग करता है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा टफ कवरिंग, जिसको हम अभी तक बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं कर पाए। नेचर में ये सबसे बड़ी प्रोटेक्शन मिली है इसको। इसके बाद पॉलन ग्रेन बन चुका, तो दिस इज अ मेल गैमेटोफाइट। क्लियर है बच्चों? यहाँ से हमें मेल गैमेटोफाइट मिले।
इसके भी अंदर चीजें समझनी है कि सर एक लार्ज साइज का न्यूक्लियस है और दो स्मॉल साइज के न्यूक्लियस है। तो जो लार्ज साइज का न्यूक्लियस है इसको कहते हैं बेटा वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और नीचे वाली सेल को कहते हैं अपन जनरेटिव सेल, या क्या कह रहे हैं बच्चों उसको, जनरेटिव सेल या जनरेटिव न्यूक्लियस, जिसी को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्योंकि ये माइटोसिस से दो बने। क्यों? क्योंकि याद करो एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर है? एंजियोस्पर्म हैव द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इन नेचर, दे शो डबल फर्टिलाइजेशन। गॉट इट बच्चे? गॉट इट? थैंक यू। आगे चलिए। इसके बाद यहां जो हम बात करने वाले हैं, दिस स्ट्रक्चर इज विल बी कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। क्या कहोगे बच्चों इसको? फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट में क्या है बेटा, ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 सेल कितनी है? 7। न्यूक्लियस कितने हैं? 8। तो इसको हम क्या कहते हैं? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर कहेंगे। क्लियर है सर? दिस इज पॉलीगोनियम टाइप ऑफ ओव्यूल, इसको ऐसा भी कह सकते हैं। और ये कैसा है बच्चों? एनाट्रोपस। कैसा है बच्चों? एनाट्रोपस। क्लियर है यहां तक की बात? ओके। फिर इसके बाद बेटा अब यहां से कहानी शुरू हुई है, मुझे मिलवाओ भाई फीमेल गैमेटोफाइट के साथ। तो हमने कहा जा मिल ले। तो वो क्या कह रहा है, मैं तो जा ही नहीं सकता हूं, बिकॉज आई डू नॉट हैव विंग्स, मेरे पास तो कोई पंख भी नहीं है। आई डू नॉट हैव फुट, मेरे पास कोई पैर भी नहीं है, तो मैं कैसे जाऊंगा भाई? तो बात यहां से शुरू ये होती है, दोनों के दोनों असहाय हैं। ठीक है बेटा, दोनों के दोनों नॉन मोटाइल हैं। तो देखो डेस्टिनी ही तो मिलाएगी ना अब इनको, हैं? आप सबकी भी डेस्टिनी फिक्स है। तो यहाँ पर बेटा डेस्टिनी ही तो मिलाने वाली है इन लोगों को। तो डेस्टिनी किस किस के थ्रू होगी? याद करो बच्चा, या तो ये पॉलन ग्रेन जाने वाला है हवा के साथ, या ये जाने वाला है वाटर के साथ, या ये जाने वाला है इंसेक्ट के साथ, या कोई पेट एनिमल के थ्रू जाएगा। तो बताओ बच्चों, पॉलन ग्रेन का डेट तो डिसाइड नहीं है ना सर, 4 दिसंबर को बना, 5 दिसंबर को फर्टिलाइजेशन कर लेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। वाई वी सेड जनरेटिव सेल एज अ मेल गैमेटोफाइट। यस, अभी बताता हूं बेटा इसका।